तब उसे कोई पूछने वाला नहीं था। जब वही मिट्टी मिटते मिटते नहीं मिटी, बहुत अच्छे से समझना, मिट्टी मिटते मिटते भी नहीं मिटी, जब उस मिट्टी को पैरों से रौंदा जा रहा था, उसी दिन वह मिट्टी कहती कि नहीं, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, तो क्या वह आज घट बन पाती? नहीं बन पाती। जितना उपसर्ग होता है उतना उतना ही जीवन में उत्कर्ष होता है, ये जीवन में भूलना नहीं। बिना उपसर्ग के आज तक जितने लोगों का तुम्हें उत्कर्ष दिख रहा है, उन सभी उत्कर्ष को प्राप्त करने वाले जीवों के पीछे कहीं ना कहीं उपसर्ग, परेशानी, कष्ट के दिन अवश्य आए थे। वह घट क्या मात्र पैरों तले कुचलने से बन गया था? नहीं बना था। आज इस मंगल महामहोत्सव की पहली ही भूमिका में हमने घट यात्रा, श्री जी की यात्रा की। क्यों माताओं के मस्तिष्क पर जाकर वह घट विराजमान हुआ? विचार करो। अगर वह सोचता कि मुझ पे उपसर्ग हो रहा है, मुझे पैरों से रौंदा जा रहा है, मुझे चके पर रखकर घुमाया जा रहा है, तो क्या घट बनता? नहीं बनता। और घट नहीं बनता तो आज किसी माँ के माथे पर, मस्तिष्क पर धारण भी नहीं होता। चाहे पाषाण से परमात्मा बनने की कला हो, चाहे स्वयं से स्वयंभू बनने की कला हो, माँ बिना मेहनत, बिना उपसर्ग सहन किए कोई परमात्मा बनने वाला नहीं है। रखी है वह चूवी सी, देख लेना। कुछ दिनों बाद उनके हम चरण छुएंगे, अर्घ्य चढ़ाएंगे। बनाते हुए जाकर देखा, जब वह जयपुर आदि स्थानों में प्रतिमा बनती है, कोई ने देखा? उसी पत्थर पर बैठकर ही ठोका जाता है। कितनी अद्भुत शक्ति उस जीव के पास होगी, जिसने इतना उपसर्ग सहन करने के बाद भी अपने ध्यान से, अपने ज्ञान से वह च्युत नहीं होगा। इतना आसान है क्या भगवान बनना? नाभिराज जी, अब बीसी डॉक्टर नहीं बचे आप, कुछ दिन के लिए नाभिराज जी से ही। परमात्मा के माता पिता बनने के लिए पंचम काल में, पंच कल्याण के माता पिता बनने के लिए हमने कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ी। फिर साक्षात परमात्मा के माता पिता क्या, साक्षात परमात्मा बनने में कितनी मेहनत पड़ी। जितना जितना उत्कर्ष का मार्ग है, उतना उतना मार्ग वह माँ बिल्कुल उपसर्ग से ही जाता है। आज जिनको सभी भारत में पूजा जाने वाला, ऐसे वह पार्श्वनाथ भगवान, कितने उपसर्ग हुए? एक भव में, दो भव में, 10 भव तक वैरी उसे पेरता रहा, पर वह अपने ध्यान से, ज्ञान से चलित नहीं हुए। कल भी हमने समझा था, परेशान करना नहीं करना ये पराधीन हो सकता है, परेशान होना नहीं होना ये मेरे स्वाधीन हुआ करता है। जो स्वाधीन हो चुका है उसे उपसर्ग में भी उत्कर्ष का मार्ग दिखता है, और जिसने परेशान मान लिया है वह उपसर्ग में ही, बुरे दिनों में ही हिम्मत हार कर बैठ जाता है। आज पार्श्वनाथ भगवान की ही स्तुति कर रहे थे समंतभद्र स्वामी। डीके याद है ना? पंचकल्याणक तो चल ही रहा है, पर साथ साथ स्वयंभू स्तोत्र भी हमें पूर्ण करना है। कल उस उपसर्ग का चित्रण आचार्य महाराज ने किया।
आंधी तूफान काली घटाए इंद्रधनुष बिजली सब कुछ ओले सोले भी बरसाए, पर जहां उपसर्ग करने वाला था वहीं पर उपकार करने वाला भी जीव खड़ा था। वह काल संवर नाम का ज्योतिष देव जहां उपसर्ग कर रहा था, वही उपसर्ग से उत्कर्ष की ओर जाने वाले पारसनाथ भगवान पर बृहत फणा मंडप मंडपेन, बहुत बड़े फणा मंडल से मंडप बनाने वाला वह धरणेन्द्र भी वहां पहुंचा था। विश्वास मानना, जीव का जैसा जैसा पुण्य पाप का नियोग होता है वैसे ही उसके परिणाम होते हैं और वैसा ही उसका कार्य भी हुआ करता है। पूछो ना, आज उस मिट्टी से ही बात करते करते हम पारसनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। कैसे बने पारसनाथ भगवान? इतना उपसर्ग होने पर भी, ओले भी गिराए, शोले भी गिराए, पानी भी, आंधी तूफान सब कुछ होने पर भी वे अपने से डिगे नहीं। मिट्टी पहले उसे रौंदी गई। उस मिट्टी को पैरों से रौंदने के पहले पता है क्या कुम्हार किस पर लाद कर मिट्टी लाता है? आप लोगों ने नहीं देखा? उस कुम्हार के पास एक विशेष त्रियंच होता है, देखा अमित भाई आपने? मात्र उस गधे पर ही लाद कर वह कुम्हार उस तालाब की मिट्टी घर तक लाता है। वह मिट्टी पहले ही सोचती नहीं, मैं तो गधे की पीठ पे नहीं बैठूंगी। वही दिन था जब वह गधे की पीठ पर थी। मिटते 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 मिट्टी तो नहीं मिटी, पर मिट्टी का पाप कर्म मिट गया। मिट्टी का मिट्टीपना नहीं मिटा, मिट्टी से ही वह घट बना, पर कभी गधे के पीठ पर थी, कभी किसी सौभाग्यवती माँ के मस्तक पर विराजमान थे। क्या कुछ नहीं किया। व्यक्ति बड़ा बनने के लिए विनोद भाई क्या क्या नहीं करता। हर व्यक्ति चाहता है मैं बड़ा बन जाऊं, हर व्यक्ति चाहता है बड़ा बन जाऊं, मान सम्मान मिल जाए, पर मान सम्मान मिलने के पहले हमारा काम भी तो वैसा हो। जब तक हम अपना काम अच्छा करना नहीं जानते तब तक विश्वास मानना वह कभी भी बड़ा होने वाला नहीं है। बड़ा बनाना जानते हो क्या? बड़ा काकयत बुंदेलखंड में बड़ा जानते हो? बड़ा कैसे बनता है माँ? बड़ा उड़द की दाल का बड़ा। अब दिन आ रहे हैं ना ठंड के, उस बड़े को भी बनने के लिए क्या तुरंत आपने दाल उठा ली और बन गया बड़ा? क्यों रमेश चंद जी? नहीं बनता। क्या क्या करना पड़ता है माँ बड़े को? माँ कह रही महाराज जी पहले से उसको पानी में डालकर फुलाना पड़ता है। फूल गई दाल, हो गया? नहीं हुई। उस दाल को फुलाने के बाद पुनः डॉक्टर साहब कह रहे ऐसा ऐसा महाराज जी। हाँ, पहले सिलबट्टे से पीसा जाता था, आज रेडीमेड हो गया ना, बटन चटका दो सब मिक्स हो गया। बेचारों के भाव भी मिक्स हो गए, सब कुछ मिक्सर है ना। बटन चालू किया मिक्स हो गया, भाव भी मिक्स हो गए, पुण्य पाप भी मिक्स हो गया। कितनी मेहनत उस दाल को करनी पड़ी, कितनी मेहनत उस घट के मिट्टी को करनी पड़ी। हर व्यक्ति चाहता है मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं। बड़ा बनने से पहले उस बड़े से पूछ लेना तू बड़ा कैसे बना। दाल को गलाया, फिर फुलाने के बाद, पीसने के बाद बन गया। ठंडे ठंडे तेल में घी में डाल दिया, ठंडे में नहीं, ठंडे में कैसे बनेगा? उबलते हुए, खौलते हुए, सामान्य गर्म भी नहीं, खौलते हुए उस तेल में, घी में उस दाल को
चूरने के लिए, क्या कहते हैं, चूरने के लिए, तलने के लिए डाल दिया। इतना करके माँ को शांति नहीं मिली। मिली क्या? इतना करके माँ को शांति नहीं मिली। तेल से चूरने के बाद, तलने के बाद पुनः निकाल कर किस में डाला? किस में डाला? कितने ज्ञानी हैं। भोजन बनाना तो सब कुछ जानते हैं, भोजन बनाने की कला है, थोड़ी भगवान बनने की भी कला सीख लो ना। बड़ा बनना है तो उस बड़े से पूछ लेना। किसी के माथे पर बैठना है, 3 लोग के माथे पर जाके बैठना है, तो उस मिट्टी से पूछ लेना तूने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत की तूने। वह तब जाकर तू किसी के माथे पर 3 लोग के ऊपर बैठने वाले हो तुम परमात्मा बनकर। क्या पुरुषार्थ किया होगा, कितना पुरुषार्थ मुझे भी करना होगा, उसका भी मुझे निर्णय करना होगा। क्या किया माँ? तेल से निकालकर नमक के पानी में फिर भिगो दिया। तुरंत नमक के पानी से निकाल के खा लिया ना आप लोगों ने? नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाया। दही बड़ा कभी खटाई में डाल दिया, खाना नहीं दही बड़ा। दही नहीं तो खटाई के पानी में पुनः डाल दिया, खटाई डाल दी, मिर्च डाल दी, सब कुछ डाल के फिर स्वाद ले रहे। अरे कितना अच्छा बड़ा बनना है। मयंक भाई, कहना आसान होता है, पर बड़ा बनना, महान बनना उतना ही कठिन होता है। कठिन होता है, कठिन होता है। बड़ा बनना बहुत अच्छी बात है सिंगे जी, बड़ा बनना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर उससे कोई अच्छी बात है, बता दूं क्या? बड़ा बनना तो बहुत अच्छी बात है, पर अच्छा बनना कुबेर जी बहुत बड़ी बात हुआ करती। अंतर नहीं आया समझ में आप लोगों को? बड़ा बनना अच्छी बात है, बनो, पर अच्छा बनना उससे भी बड़ी बात होती है। निर्णय हमें स्वयं को करना है कि हमें बड़ा बनना है कि बड़ा बनना है कि घट बनना है। ये तो प्रतीक है, ये तो मात्र दृष्टांत है। वे पारसनाथ भगवान इतना घोर उपसर्ग होने पर भी वह डिगे नहीं। कितना परेशान किया पर परेशान हुए नहीं। थोड़ा मोटा सोना पहन के आई हो क्या माताओं? थोड़ा मोड़ा सोना पहन के आई हो क्या? काला कलूटा होता है ना? क्यों चमकता है सोना? कब चमकता है सोना? सोना भी तभी चमकता है जब उसे अग्नि में, धोकनी में धोका जाता है। भगवान भी तभी बना जाता है, परमात्मा भी आत्मा तभी बनती है जब उसे ध्यान की अग्नि में धोका जाता है। भगवान कह रहे हैं, समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि आपको उपसर्ग हुआ, उपसर्ग निवारण भी हुआ। अब क्या हो गया? उपसर्ग से ही आप उत्कर्ष की ओर बढ़ते गए। जितना जितना उस सोने को अधिक 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 ताव दिया जाता है। सोना कितने ताव का है पता है? 16 ताव, 15 ताव। जितना अधिक तपाया जाता है उसकी उतनी अधिक चमक आती है। बिल्कुल मेरी आत्मा के साथ भी यही स्थिति है, बिल्कुल यही स्थिति है। जब तक हम ध्यान की अग्नि में उसे तपाएंगे नहीं, ध्यान की धोकनी में धोखेंगे नहीं, तब तक हम परमात्मा बनने वाले नहीं हैं। अगले श्लोक में समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, ग्रंथ नहीं है, निर्ग्रंथ से ही श्लोक सुन लो। स्वयोग निस्त्रींस निशात्य धारया निशात्य दुर्जय मोह विद्वेषम अवाप्यर्हन्तम चिन्त्यमुद्भुतं त्रिलोक्य पूजातिशयस्पदं पदम। क्या किया आपने? स्वयोग निस्त्रींस निशात्य धारया,
उस जो योग को आपने प्राप्त किया है, ध्यान को जो आपने प्राप्त किया था, उस ध्यानाग्नि में आप इतने 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 अपने आत्मा को तपाने में लीन हो गए थे कि बाहर ओले शोले, पानी, विद्युत सब कुछ होता रहा, पर आप अपने ध्यान से टिके नहीं। अंतिम सीढ़ी चल रही थी, अंतिम सीढ़ी चढ़ रहे थे, धर्म ध्यान पूर्ण हुआ था, शुक्ल ध्यान प्राप्त करने के लिए शुक्ल ध्यान की भी क्रिया चल रही थी। बाहर उपसर्ग हो रहा था, भीतर आत्मा का उत्कर्ष हो रहा था। बाहर देखने वाला जीव यही कहेगा, ये कुम्हार पागल है क्या, मिट्टी को क्यों पैरों से रौंद रहा है। रौंद कर चक्के पर रख के खूब घुमाया, खूब घुमाया, खूब घुमाया, आकार भी मिल गया, बन गया मटका, बन गया घट, नहीं घट बना, अभी कच्चा था, मात्र धूप में रख के नहीं सूख पाया। कंथज दाऊ क्या किया फिर उस कुम्हार ने, क्या किया उस कुम्हार ने, उस मटके को पुनः धीरे से उठाकर उस अग्नि में रख दिया। आप होते तो क्या करते माँ, आंसू बहाकर रोने लग जाते, मेरे ही ऊपर ऐसा होता है, हमसे ही ऐसा किया जाता है। नहीं, उत्कर्ष चाहते हो तो शांति से उपसर्ग को सहन करने की शक्ति लाओ। सहन करने की शक्ति नहीं है, तब तक तुम्हारा उपसर्ग दूर होने वाला नहीं है। पारसनाथ भगवान के लिए तो फिर भी पूर्व जन्म का कोई मदद करने वाला पहुंचा था, आपके पास पहुंचेगा जरूरी है क्या सौधर्म जी? नहीं है जरूरी। उनके पास धरणेंद्र आया था उनकी रक्षा करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए कौन आएगा? मैं तो नहीं आने वाला। हाँ, हम गुरु महाराज आशीर्वाद दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, समझना होगा।